दांत और मुंह के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असद निहाल साहब। ये डेंटिस्ट हैं कि बच्चों के दांत की सफाई या मुंह की सफाई किस उम्र से शुरू कर देनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक आदमी को जब दांत में दर्द होता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है क्या रीज़न है, क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आम तौर पर देखते हैं कि जब अकल चौवा आता है तो ये बड़ा परेशान करता है और जल्दी आता भी नहीं है, काफ़ी लंबा एक ड्यूरेशन होता है, पीरियड होता है। डॉक्टर साहब, ये ओरल कैंसर का काफ़ी केस अब सामने आने लगा है, तो किस तरह से डॉक्टर जो है बेटर रोल इसमें प्ले कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या जदीद टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, मतलब नए क्या तरीक़े आए हैं इलाज के जो ट्रेडिशनल से हट के हों और अच्छे भी। दोस्तों, कुदरत का दिया हुआ ये जिस्म बहुत ज़्यादा कीमती है और इसकी अहमियत हमें तब समझ में आती है जब जिस्म के किसी अज़ो में कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ़ हो। तो आज दांत और मुंह के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असद निहाल साहब। ये डेंटिस्ट हैं, तो इनसे समझने की कोशिश करेंगे दांत के और मुंह के चंद मसाइल के बारे में। डॉक्टर साहब, न्यूज़ द पैशन में आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताइए, बच्चों से बात शुरू करते हैं कि बच्चों के दांत की सफाई या मुंह की सफाई किस उम्र से शुरू कर देनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए। सबसे बुनियादी चीज़ है कि जब बच्चों में लगभग 6 से 8 महीने के बीच में पहला दांत आता है जी, तो उस वक्त लोग उतना ध्यान रखते नहीं है कि अभी नया नया दांत जमा है। लेकिन तब से जब से पहला मुंह में दांत दिखे, चाहे वो जब भी दिखे, तब से उसकी सफाई करनी ज़रूरी है। शुरू में 1-2 ही दांत रहते हैं, बाकी मसूरे रहते हैं, तो कुछ भी घर में रुई ले लीजिए, उसमें पानी भिगो के, या कोई सूती कपड़ा ले लीजिए पानी भिगो के, लेकिन बच्चों की सफाई करनी। जब भी वो माँ का दूध भी पिए तब भी सफाई करनी है। वही जब वो थोड़े बच्चे बड़े हो जाए तो ब्रश यूज़ करना है। तो ब्रश यूज़ करना है। छोटा बच्चा ब्रश जनरली नहीं यूज़ कर पाता, तो ये माँ या बाप जो भी हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो बढ़िया से उसको ब्रश यूज़ करे और उसको जो है ना बच्चों को सुबह शाम 2 बार करे। बहुत लोग दूध में चीनी या चॉकलेट आजकल है, तो बच्चे हैं तो चॉकलेट खाएंगे ही, लेकिन उसकी सफाई प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है ना डॉक्टर साहब, एक आदमी को जब दांत में दर्द होता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है क्या रीज़न है, क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए दांत में दर्द का। हाँ, इसमें भी मैं पहले बच्चों से ही शुरू करूँगा कि पहले जो ना बच्चों को दर्द होता है तो बच्चों को जनरली पता नहीं लगता कि कहाँ पे दर्द है, कैसे दर्द है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है कि आप कहीं भी किसी डेंटिस्ट से मिले। सबसे पहले कि डेंटिस्ट से मिले और उसमें जो ना पहले दर्द का कारण जाने कि किस वजह से दर्द हो रहा है। जब तक आपको उसका सही वजह नहीं पता चलेगा तब तक आपको उसका सलूशन प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। तो दर्द का अलग अलग इलाज है, बच्चों में अलग अलग तरीके से इलाज होते हैं, बड़ों के अलग अलग इलाज में होते हैं, लेकिन बहुत देर ना करें। जनरली हम क्या होता है कि हम दर्द झेलते झेलते वो दांत इतना सड़ जाता है कि उसमें दर्द नहीं होता है, फिर उसमें पस हो जाता है, फिर वो ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाता है। तो एक छोटा सा मसला को हम बड़ा बना देते हैं। बहुत तरह के इलाज है, जैसे आजकल रूट कनाल ट्रीटमेंट है, फिर दांत निकलवाना है, फिर वो जो ना मसूरों का इलाज होता है, ज़्यादातर मसूरों में दर्द होता है कभी कभी वो। लेकिन कुछ भी हो, मुंह में आप इन्फेक्शन लंबे दौर तक नहीं रख सकते, नहीं तो छोटी बीमारी बड़ी बीमारी बन सकती है। डॉक्टर साहब, आम तौर पर देखते हैं कि जब अकल चौवा आता है तो ये बड़ा परेशान करता है और जल्दी आता भी नहीं है, काफ़ी लंबा एक ड्यूरेशन होता है, पीरियड होता है और परेशान भी बहुत करता है। तो किस तरह से इसको, मतलब इस मसले को देखा जाए और हल किया जाए। अकल चौ जनरली वो 18 साल के आसपास से वो आना शुरू होता है और वो 24-25 साल तक पूरा जम जाता है। अकल चौ में यह मतलब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम इवोल्यूशनरी हिसाब से अगर देखें तो हमारा जो जबड़ा है वो छोटा हो रहा है और दांत वो पूरा 32 एकोमोडेट नहीं कर पाता। इसलिए जब भी अकल चौ आएगा तो तकलीफ रहेगी उसके जमने में, उसके बाहर निकलने में। तो उसमें बेस्ट तरीका है कि एक बार डेंटिस्ट से मिले। ज़्यादातर केसेस में अकल चौ जनरली हमें निकलवाने पड़ते हैं क्योंकि वो खाने में काम नहीं आता। दांत का बेसिक फंक्शन है खाना, ठीक है। तो जब वो खाने में काम नहीं आ रहा, अगर वो इन्फेक्शन कर रहा है और जनरली वो पीछे की तरफ आता है तो उससे कभी कभी चीक बाइट होता है, गाल कटने का डर रहता है, ये होता है, उसका नुकीला शार्प एज जबान पे लग सकता है या चीक बाइट, वो खतरनाक है। क्योंकि किसी भी केसेस में हम कोई नुकीला चीज़ मुंह में बार बार चुभ रहा है वो सही नहीं है। तो इसीलिए बेहतर है उसका जल्द से जल्द इलाज ढूंढे। ज़्यादातर केसेस में अकल चौ में हमें निकलवा देना दांत बेहतर होता है। डॉक्टर साहब, ये ओरल कैंसर का काफ़ी केस अब सामने आने लगा है, तो किस तरह से डॉक्टर जो है बेटर रोल इसमें प्ले कर सकते हैं।
इंडिया में लगभग एक आंकड़ा के हिसाब से 7,70,000 केसेस आते हैं एक साल में, जो बहुत बड़ा एक अमाउंट है, बहुत बड़ा एक आबादी एक पीड़ित है मतलब ओरल कैंसर से। और ये लगभग आप मान के चलिए कि ना जो दुनिया में जो ओरल कैंसर के केसेस आते हैं उसका 1/4 हिस्सा इंडिया में आता है। तो उसको बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेंटिस्ट एक ऐसा ब्रांच है जहां आप विजिट करेंगे तो उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो समझे कि ओरल कैंसर को हम किस तरह से शुरू में ही बचाव कर सके, ज़्यादा ना फैले। ज़्यादा फैलने पे थोड़ा उसका प्रोग्नोसिस या उसका इलाज का तरीका बहुत अग्रेसिव होता है, जबड़ा काटना पड़ता है, उसकी कीमोथेरेपी चलती है, फिर वो जो ना लाइफस्टाइल सब कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ रहता है। तो इनिशियल सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डेंटिस्ट का भी फ़र्ज़ बनता है कि जब भी कोई पेशेंट आए, चाहे किसी वजह से आए, तो उसको अवेयर करें कि गुटखा, तंबाकू, बीड़ी ये सब नहीं खाना है। दूसरा चीज़ कि जो ना जैसे मुंह खोलने में तकलीफ, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक नॉर्मल इंसान का क्यों नहीं मुंह खोल रहा है, इसको जानना ज़रूरी है। क्या कहीं पे अंदर दिक्कत है या कुछ है? तो मुंह खोलना, ज़्यादातर लोग गुटखा खाते हैं तो वो एक टर्म होता है ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस, बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से आदमी मुंह नहीं खोल पाता है बार बार। तो वो एक कैंसर का एक कारण है, तो उसको अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है। या फिर कहीं पे मुंह में कहीं चुभ रहा है, कहीं या तो किसी दांत के पार्ट से चुभ रहा है, या पुराने लोगों में कोई डेंचर है या कुछ भी, कोई भी नुकीला चीज़ मुंह में अगर चुभ रहा है तो उसको जल्द से जल्द इलाज कराना चाहिए। क्योंकि एक छोटा सा अल्सर या अल्सर हो गया, घाव हो गया मुंह में, जो ठीक नहीं हो रहा अपने आप, 2-3 महीने लग गए ठीक नहीं हो रहा, तो आपको कहीं ना कहीं आपको उसका बायोप्सी करवाना चाहिए कि ओरल कैंसर तो नहीं है, उसको रूल आउट करना चाहिए, तभी बाकी ट्रीटमेंट, और इसको आराम से आप रूल आउट कर सकते। और वो बाकी अवेयरनेस ही फैलाना चाहिए, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू जो सबसे ज़्यादा कारण है ओरल कैंसर इंडिया का, उसको कंट्रोल करें, उसको समझाएं लोगों को कि उसका जितना कम यूज़ कर सके। डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान की जो मैक्सिमम आबादी है वो गरीब है। बहुत ज़्यादा लोग फाइनेंशियली साउंड नहीं है। कहाँ किस तरह से ढूंढें कि मतलब अगर कोई दांत का मसला है तो कम कीमत में इलाज हो जाए, वो किस तरह से? नहीं, ये बात सही है कि जो ना दांत का जितना अवेयरनेस इंडिया में होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। और एक तबका जो अमीर है वो तो कम से कम अफोर्ड कर लेता है डेंटल ट्रीटमेंट, अच्छा डेंटल ट्रीटमेंट अफोर्ड कर लेता है, लेकिन ज़्यादातर तबका जो गरीब है वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो ये गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ है कि जो हेल्थ सिस्टम है, जो पीएससी, सीएससी वगैरह है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, वो एडवांस डेंटल केयर उसमें कम से कम दे, सरकारी डॉक्टर अपॉइंट करे। क्योंकि गवर्नमेंट ने मेडिकल फील्ड में सेम चीज़ किया है, जहाँ सीटी, एमआरआई जैसे जो महंगे जो इन्वेस्टिगेटिंग है वो सब लगाया है। तो गवर्नमेंट अगर इस पे भी ध्यान दे, लोग का भी काम है कि गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाए कि ये सब काम करे, तो फिर छोटे लेवल पे पीएससी, सीएससी जो सामुदायिक केंद्र है, वहाँ पे अगर एक एक डेंटिस्ट दे देते हैं विथ फैसिलिटीज़, क्योंकि अगर डेंटिस्ट देने से ही आपका मसला सॉल्व नहीं होगा, तो विथ फैसिलिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़, क्योंकि एक आम आदमी जो कुछ नहीं कर सकता, कम से कम वहाँ जाके बेसिक इलाज करा सके, कि वो उसका मसला बाहर नहीं हो। एक सिंपल दांत का दर्द इलाज नहीं कराइए, इन्फेक्शन बढ़ेगा तो स्पेस इन्फेक्शन होता है, पूरा फूल जाता है, तो वो बड़ा मसला बन जाता है, उसमें फिर आपको एडमिट करने, वो जबकि आप छोटे लेवल पे बहुत छोटे से इलाज में उसको ट्रीट कर सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को भी, क्योंकि लार्ज स्केल इंप्रूवमेंट कोई गवर्नमेंट ही कर सकता है, कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता। तो फिर उसको गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता है कि जैसे उन्होंने मेडिकल में ध्यान दिया है, वैसे ही वो छोटे लेवल पे डेंटिस्ट्री पे भी ध्यान दे, इक्विपमेंट्स दे, डॉक्टर्स दे, ताकि वो अवेयर हो। डॉक्टर साहब, क्या जदीद टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, मतलब नए क्या तरीके आए हैं इलाज के जो ट्रेडिशनल से हट के हों और अच्छे भी हों? अच्छा, नए बहुत सारे आ गए, जैसे पहले दांत टेढ़े मेरे होते थे तो सिर्फ ब्रेसेस होता था, मेटल वाला ब्रेसेस जनरली हम देखते थे, बच्चे लगा के घूम रहे हैं। अब बड़े लोग को मान लिया एक हो गया तो उनको थोड़ा अजीब लगता था कि ना हम क्यों मेटल का लगा के घूमें, और इलाज भी लंबा चलता है, 1 डेढ़ साल 2 साल ऐसे चलता है। तो उसमें अलाइनर्स आ गए हैं, वो इनविजिबल रहते हैं, वो दिखते नहीं है, थोड़ा महंगा है लेकिन वो अच्छा है, मतलब किसी को ज़रूरत है। फिर बहुत सारे जैसे इम्प्लांट्स आ गए दांत रिप्लेसमेंट का, पहले लोग ब्रिज करवाते थे या फिर निकालने लगाने वाला जो दांत होता है, आरपीडी जिसको बोलते हैं, वो करवाते थे, लेकिन अब इम्प्लांट्स आ गए हैं, वो आ गए हैं। बहुत सारी करेक्टिव सर्जरीज आ गई है, फेशियल डिफॉर्मिटी के जितने आप टेढ़े मेरे जो जबड़े जो टेढ़े हो गए, बड़े हो गए, वो छोटी, मतलब वो सर्जरी करके आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरीज करके इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत सारे डेंटिस्ट्री बहुत एडवांस हुआ है, तो इसका भी यूज़ हम कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ और बता, डेंटल में बहुत सारे मिथ भी है कि लोग नहीं जाना, हाँ हाँ, लोग बहुत थोड़ा डरते हैं कि हम दांत निकालेंगे तो हमारा आँख खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, जबकि ये सब मिथ है, मतलब इसका कोई सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। आँख का जो नर्व सप्लाई होता है वो अलग होता है, दांत का नर्व सप्लाई अलग होता है, दांत ट्राइजेमिनल नर्व से होता है, दांत ऑप्टिक नर्व में होता है, लेकिन हर मिथ के पीछे भी एक वजह है
कि मिथ आया कहाँ से, मतलब हमारे पुराने लोग बोलते रहे दांत निकाल आँख खराब, उसका ही जी, वजह। पहले ज़माने में क्या होता था कि जब एक साथ बहुत सारे दांत निकलते थे, हाँ, हाँ। जब आप 40-50 या 60 साल की उम्र में है तो बहुत सारा, तो आपका हार्ड फूड खाने का जो कैपेसिटी है वो घट जाता था। जी। तो बहुत सारे जैसे गाजर वगैरह जो आँख की रोशनी के लिए बेहतर है वो नहीं खा पाता था। हुँ, हुँ। और उसी पर्टिकुलर एज में मोतियाबिंद भी होता था। हुँ, हुँ, तो हुँ। लोगों ने रिलेट करना शुरू कर दिया कि दाँत निकाला तो हमारा आँख खराब हो हुँ, गया। तो हुँ, इससे छोटे-छोटे मिथ भी दूर हुए हैं अब, हुँ। लेकिन इसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब न्यूज़ द पैशन को वक़्त देने के लिए और हमसे बात बहुत-बहुत करने के लिए शुक्रिया। आपका बहुत-बहुत नहीं, शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर असद निहाल और इन्होंने छोटे बच्चे के दाँत की साफ़-सफ़ाई कैसे की जाए उस हवाले से बात की और एक ख़ास पॉइंट इन्होंने ये रेज़ किया कि जिस तरह से गुटखा और तम्बाकू ये चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल की जाती हैं, इससे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि ये इंटरव्यू आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। गौहर आलम, न्यूज़ द पैशन, शाह कॉलोनी, मुंगेर।